आज हमसे रूबरू हैं उदयपुर नगर निगम के आयुक्त हिम्मत सिंह बारठ। हिम्मत जी, आपका स्वागत करते हैं। हिम्मत जी, बताएं कि थोड़े समय में भी बहुत सारी चुनौतियां आपको यहाँ पर देखने को मिली। सबसे बड़ी चुनौती कौन सी थी? इसको मैं चुनौती तो नहीं कह सकता, लेकिन जो स्वच्छता सर्वेक्षण में हमारी रेटिंग पिछले 2-3 सालों से धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही है। और चूंकि स्मार्ट सिटी में बहुत सारे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के चीज़ें काफ़ी हो गई जो स्टेट में कहीं नहीं है, तो प्रयास ये है कि हम भारत के प्रथम 10 शहरों में शामिल हों इस बार। ये फिलहाल सबसे बड़ा लक्ष्य समझ लीजिए, चुनौती की बजाय। हिम्मत जी, बताएं कि ये लक्ष्य इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं। क्योंकि किसी भी शहर की स्वच्छता का जब हम जिक्र करते हैं तो उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन नागरिकों का होता है। क्योंकि एक आम व्यक्ति कहीं भी कचरा फेंक देगा तो ठीक है, आप उसे बटोरने में व्यवस्था तो करेंगे, लेकिन फिर भी वो नहीं हो पाएगी। बताएं कि इसमें नागरिकों के कितने सहयोग की दरकार है, क्या वो मिल रहा है, और ज़्यादा मिल सके इसके लिए आपके मन में क्या है? नागरिकों का सहयोग मिल रहा है, नो डाउट, लेकिन जितना मिलना चाहिए, जितना पब्लिक पार्टिसिपेशन होना चाहिए, उतना नहीं है। हम आईसी एक्टिविटी के माध्यम से, अदरवाइज हमारे पॉलिटिकल में सारे जैसे पार्षदगण हैं, चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, उनका पब्लिक के साथ सीधा इंटरेक्शन है, तो उनके सहयोग से हाँ कोशिश कर रहे हैं। हमारे डोर टू डोर जो संग्रहकर्ता हैं कचरे के, वो भी अपने लेवल पे आईसी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं वार्ड्स में। और लोगों को जो परिवर्तन धीरे धीरे प्रतीत हो रहा है, उसके बाद से लोगों की जागरूकता भी बढ़ी है। और अब मैं समझता हूं कि इनका पार्टिसिपेशन भी इस लक्ष्य को हासिल करने में हमें ज़रूर मिलेगा, इनका सहयोग। मुझे बताएं कि हमारे शहर की स्वच्छता में आपके हिसाब से सबसे बड़ी रुकावटें क्या क्या हैं? देखिए, सीवरेज सिस्टम शहर के अंदरूनी पार्ट में स्मार्ट सिटी ने लगाया है। अब लोगों का इसको लेकर के मेंटेनेंस पार्ट पे थोड़ा सा मदद हमें चाहिए। हम बहुत बार सीवरेज लाइंस चौक हो जाती हैं, तो बाद में जाके पता चलता है कि उसमें किसी व्यक्ति विशेष ने या संस्थान विशेष ने अपना कचरा उसमें डाल दिया, पॉलीथीन्स डाल दिए, सब कुछ कर दिया। तो जब तक हम इस सिस्टम को, पब्लिक ये नहीं समझेगी कि हमारे बेटरमेंट के लिए है और हमें इसकी सस्टेनेबिलिटी में मदद करना चाहिए, तब तक हम केवल अकेला नगर निगम कुछ नहीं कर सकता है। मुझे सीवरेज से ध्यान आया कि कुछ सीवरेज की व्यवस्थाएं तो शहर में हो रही है, बहुत सारी जगहों पर सीवेज की लाइनें बन रही हैं, लेकिन बीच में थोड़ी सी दिक्कत ये आई थी कि पिछोला के भीतर एक सीवेज की लाइन थी और उसमें शायद लीकेज भी था, जो परेशानी भी हुई। एक तो बताएं कि ये जो व्यवस्थाएं, लेक में सीवेज की लाइन जाना, और दूसरी शहर में जो सीवेज की व्यवस्थाएं, उसमें क्या क्या चीज़ें और आप बदल रहे हैं? देखिए, 60-65% शहर में सीवरेज लाइन एस्टेब्लिश हो गई है, चाहे वो अमृत योजना से हो, स्मार्ट सिटी से हो, और दूसरी किसी योजना के तहत हो। और जहाँ तक आप फरमा रहे हैं कि पिछोला के अंदर, तो 2004 से पहले वाली जो लाइन डली हुई थी, एट दैट टाइम जो टेक्नोलॉजी थी उसके हिसाब से, जो नेचुरल फ्लो में उनको ले जाना था, उस हिसाब से उन्होंने डाल दी। उसमें से काफ़ी एरिया में जो सीवरेज लाइन है उसको स्मार्ट सिटी में लेकर के आउट कर दिया गया है। जैसे लाल घाट के किनारे वाली जो लाइन थी उसको बाहर निकाल दिया है हमने, और वहाँ से चांदपोल से लेकर के नई पुलिया तक वाली लाइन है, वो भी पाइपलाइन में वर्क में है, तो वो भी बाहर निकल जाएगी। पिछले दिनों जो लीकेज हुआ था, उसके बाद जिला कलेक्टर महोदय के साथ हम सब ने विजिट किया था, और जो अंदर से जो गुजर रही है वो लाइन 700 मीटर करीब है, जो ब्रह्मपोल के बाहर है, उसके लिए भी एक इंजीनियर्स की कमेटी बना दी है और वो वर्कआउट कर रही है। हम कोशिश करेंगे कि स्मार्ट सिटी में इस प्रोजेक्ट को अप्रूव करा के और झीलों से पूरी तरह सीवरेज लाइन को बाहर निकाल दें, ताकि आगे भी इस बात को लेकर के झीलें गंदी ना हो, क्योंकि झीलें ही यहाँ की रीढ़ हैं बिल्कुल उदयपुर की सौंदर्यता बढ़ाने में। तो उनको हम बाहर निकालने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। थोड़ा सा जिक्र करते हैं पॉलीथीन का। ऐसा माना जाता है कि जहाँ भी सीवेज की लाइंस हैं उसमें पॉलीथीन बहुत रुकावट है, क्योंकि वो अगर एक तरह से आप देखिए वो फैल जाएंगी तो आगे का रास्ता चौक कर देती हैं। तो थोड़ा सा ये बताएं कि पॉलीथीन सीवेज लाइन में न डलें, इसके लिए भी क्या कुछ आपके मन में है? और एक ये कि सीवेज की ये सारा निस्तारण, ये पानी जाता कहाँ, उसका क्या होगा? देखिए, पॉलीथीन कचरा फैलाने में सबसे बड़ा कारक है, चाहे वो सीवरेज की लाइंस हो और अदरवाइज भी हो। इसका क्यों बायोडिग्रेडेशन नहीं होता, तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा फैलता है। तो इसमें पब्लिक का पार्टिसिपेशन बहुत चाहिए। मैं सब्जी लेने जाऊं और उसके बाद मेरे को 4 सब्जियों के लिए 4 अलग अलग थैलियों की दरकार नहीं होती। मैं अपना थैला लेके जाऊं। अगर हर व्यक्ति, इस शहर का हर नागरिक ये ठान ले कि मुझे पॉलीथीन का प्रयोग न्यूनतम करना है, जितना उसके बिना काम नहीं चल सके तभी करना है, तो जाकर के हम इस स्थिति से पार पाएंगे। हम हमारे लेवल पे जब्ती की कार्रवाई भी कर रहे हैं, इनैक्टमेंट भी बना हुआ है, रूल्स भी बने हुए हैं कि पॉलीथीन जो इस तरह का कचरा फैलाने वाला है उस पर कार्रवाई की जाए। वो एक पक्ष हो सकता है, लेकिन इसमें जनता का पूरा सहयोग मिले बिना
इसको पूरी तरह से व्यवस्थित कर पाना बहुत मुश्किल है। जहाँ तक आप फरमा रहे हैं कि सीवरेज में जो पानी आ रहा है उसका क्या होता है, तो हमारे पास जो अभी तक डिस्चार्ज है वो जितना हमने सीवरेज सिस्टम डाला है उसमें 60 mld पानी हमारे को सीवरेज से मिल रहा है। और हिंदुस्तान जिंक के सहयोग से हमने 60 mld के लिए 4 जगह अलग अलग STP बना दिए हैं। हिंदुस्तान जिंक के साथ जो MOU हो रखा है उसमें वो ट्रीटेड वाटर का 80% वो अपने कारखानों के लिए यूज़ करने के लिए यहाँ से ले जाते हैं, और उस STP प्लांट के जो भी रेकरिंग एक्सपेंडिचर है उसको जो निर्माण किया है वो भी उन्होंने ही किया है। तो इस तरह से जो सीवरेज का पानी मिल रहा है वो फैक्ट्रीज़ में यूज़ हो रहा है। तो दोनों चीज़ें हो रही हैं कि फैक्ट्रीज़ के लिए हमें फ्रेश वाटर यूज़ नहीं करना पड़ रहा और सीवरेज के पानी को ट्रीट करने के लिए हमें कोई लागत नहीं आ रही है। हिम्मत जी, इस कार्यक्रम को उदयपुर के ज़्यादातर लोग सुन रहे होंगे, तो कई लोगों के मन में ये जिज्ञासा होगी जिनके यहाँ ये लाइन सीवेज की नहीं बनी है या किसी को उसमें जोड़ना है। एक आम आदमी को बताएं कि कहाँ कहाँ सीवेज लाइन का काम बाकी है, कब तक हो जाएगा, और कोई अपने घर से इसमें अपना कनेक्शन जोड़ना चाहे उसके लिए उसको क्या खुद का पैसा लगाना पड़ेगा या ये व्यवस्था भी आप करेंगे? देखिए, 3 दिनों से स्मार्ट सिटी के द्वारा कैंप लगे हुए हैं जहां पे सीवरेज लाइन डल गई है। आज भी पेपर में था कि लोग वहां आ ही नहीं रहे कनेक्शन कराने के लिए, जबकि हम चला करके सारे खर्चे माफ़ करा करके उनका कनेक्शन करना चाहते हैं। तो जो भी आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं शहर के नागरिकों को कि जहां जहां जिन एरियाज़ में सीवरेज लाइन डल गई है प्लीज़ अपना कनेक्शन करवाएं, ताकि इस इतने बड़े जो खर्चा हुआ है उसका कोई परिणाम, सुखद परिणाम हमें हासिल हो सके। और शेष जो इलाका रहा हुआ है उसके लिए भी चूंकि बजटरी प्रोविजंस होते हैं, हम धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि पूरे शहर को सीवरेज का जो फ़ायदा है वो मिल सके। हिम्मत जी, बताएं कि वे लोग जो अपने घर का पानी अभी भी नालियों में बहा रहे हैं, चाहे उसके आगे आपने सीवेज की लाइन बिछा दी है, उनके लिए क्या या उनके खिलाफ कोई कानूनी प्रावधान भी है या बाद में वो रोका जाएगा? जी बिल्कुल, वेस्ट मैनेजमेंट में कानूनी प्रावधान हैं। जो इस तरह की चीज़ें करते हैं उनके अलग अलग कैटेगरी वाइज जुर्माना तय किया हुआ है। हम एक बार सारी व्यवस्थाएं प्रदान कर दें, जागरूकता फैला दें, उसके पश्चात भी अगर लोग नहीं मानेंगे तो मैं समझता हूं वो ऐसे लोग होंगे जो सीधी तरह से नहीं मानने वाले होंगे, तो उनके लिए जो दांडिक प्रावधान है उनके तहत हम कार्रवाई करेंगे। रेडियो लेक सिटी में हमसे रूबरू है नगर निगम का आयुक्त हिम्मत सिंह बारट। हिम्मत जी, थोड़ी सी बातें करते हैं अतिक्रमण की। अतिक्रमण एक आम सी समस्या है। कोई भी व्यक्ति अपना घर भी बनाता तो और कुछ नहीं तो आगे 2 फीट की एक दीवारी बना देगा या नाली निकाल देगा। ये इतना सारा अतिक्रमण जगह जगह, इनसे आप कैसे निपटते हैं और कौन कौन सी बड़ी अतिक्रमण की समस्याएं इन दिनों देखने में आई? देखिए, मानव का स्वभाव है थोड़ा सा ज़्यादा हासिल करने का, उसके अधिकार से परे भी कुछ मिलता है तो वो प्रयास करता है। चाहे गांव में आप देख लो, किसान है तो भी सरकारी ज़मीन अगर मिलती है उसको तो 4 फीट आगे बढ़ने की कोशिश करता है। शहर में अतिक्रमण की और अवैध निर्माण की समस्या है। निश्चित रूप से जो सेटबैक वायलेशन है, चूंकि लैंड की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, लेकिन सरकार ने भी धीरे धीरे अब काफ़ी लिबर्टी इसमें दी है। हाइट्स भी देने के लिए 2020 वाले जो नियम बनाए हैं उसमें एक्स्ट्रा निर्माण बेटरमेंट लेवी के साथ उसको रेगुलराइज कर सकने के सारे नियम हैं। तो मैं आपके माध्यम से यही निवेदन करना चाहूँगा कि नक्शा पास कराने की प्रक्रिया बहुत इजी हो गई है। ऑनलाइन भी आप सबमिट करते हैं तो आपका भवन अनुमति का नक्शा हम विद इन मंथ जारी कर देते हैं। सभी लोगों से यही निवेदन है कि अपना नक्शा पास करवा के अकॉर्डिंग टू मैप अपना कंस्ट्रक्शन करें, ताकि अवैध निर्माण भी ना हो और उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई भी नहीं हो। लोगों ने काफ़ी अवैध निर्माण कर रखे हैं और पिछले दिनों हमने काफ़ी कार्रवाइयाँ भी की हैं। हम कोशिश करेंगे कि लोगों में इस बात को लेकर के एक मिक्स सा भाव जाए कि हम गलत करेंगे तो सज़ा मिलने वाली है, इसलिए हम लीगली कर लें और लीगली होने में कोई अटकाऊपन हमारे ऑफिस में भी ना हो, इसको भी हम मॉनिटर करने की कोशिश कर रहे हैं। एक दूसरा पक्ष ये भी आरोप लगाता है कि सब नगर निगम में नक्शा आसानी से पास होता नहीं, और होता है तो उसके लिए कुछ वजन रखना पड़ता है। कुछ लोग कहते हैं कि साहब हम लोगों ने तो बहुत सारी कोशिशें की, इसके बाद भी जब नहीं हुआ तो हमने निर्माण कर लिया। इन लोगों को क्या कहेंगे? देखिए, मैं पूरी तरह से तो इस बात से मना नहीं कर सकता कि कुछ ऐसी रही होंगी चीज़ें, लेकिन बेटर करने की कोशिश की है। हमने ऑनलाइन सिस्टम कर दिया है और उसके बाद भी अगर किसी को इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो वो सीधे हमसे आकर के संपर्क कर सकता है। हम बहुत जल्दी उसका डिस्पोजल करने की कोशिश करेंगे और ऊपर से हमारे मेयर साहब के, डिप्टी मेयर साहब के, सभी के यही निर्देश हैं, राज्य सरकार के भी यही निर्देश हैं कि लोगों को कम से कम परेशानी हो। इसीलिए ऑनलाइन सुविधा शुरू की है और ऑनलाइन सुविधा में बंदे को नगर निगम में आने की भी ज़रूरत नहीं है, अपनी चीज़ें अपलोड कर दे और अपना प्रिंट आउट वहीं निकाल सकता है। तो इस तरह से लोगों से कम इंटरेक्शन हमारे स्टाफ का हो, ऐसी व्यवस्था भी हम कर रहे हैं ताकि चीज़ें एक्सपीडिएट हो और जनता को उसका लाभ मिल सके और जो ये लांछन लगते हैं उनसे भी हम निजात पा सकें।
थोड़ी सी बात करते हैं उन लोगों की जिन लोगों के मकान के नक्शे स्वीकृत नहीं है या उन्होंने ऐसे ही निर्माण कर लिए। बहुत सारे शहर में आपको मकान ऐसे मिलेंगे, या यूँ कहें कि बहुत ज़्यादा उनकी संख्या है, अधिकांश ऐसे होंगे जिन्होंने मकान का नक्शा कुछ और बनाया। हो सकता है 1 मंजिल का नक्शा आज से 30 साल पहले स्वीकृत हो और 2 मंजिल बना लिए हो, बाद में दुकान भी निकाल दी हो। बहुत सारे ऑल्टरेशंस भी हैं और हो सकता है नक्शा स्वीकृत भी नहीं हो। इन लोगों के लिए क्या कोई प्रावधान है, बाद में ये सैंक्शन ले सकें, या इनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई होगी? सरकार इस तरह से पुराने निर्माणों को समय समय पर रेगुलेट करने के लिए रूल्स लाती हैं। अभी भी प्रशासन शहरों के संग एक अभियान चलने का है, महीने 2 महीने बाद वो शायद इंट्रोड्यूस होगा। तो बहुत सारी लिबर्टीज़ उस समय दी जाती हैं पुराने निर्माणों को विनियमित करने की। और 2020 के जो बाईलॉज आए हैं उसमें भी बहुत सारी चीज़ें की हैं। तो सेटबैक वायलेशन के अलावा जो चीज़ें की हुई हैं, या पुरानी जो आबादी है जिसमें इस तरह के मकानात बन गए हैं, उनको थोड़ा लिबरल वे रख करके रेगुलराइज करने की सरकार की नीति रही है। सरकार की ये नीति कभी नहीं रही है कि पब्लिक को जो बड़ी खरी मेहनत से उसने कुछ बनाया है उसको तोड़ फोड़ दें, लेकिन विनियोजित करना भी सरकार की मजबूरी होती है। तो इन सब दोनों चीज़ों में सामंजस्य रखते हुए बेटर करने की कार्रवाई की जाएगी। ये रेडियो लेक्सिटी है और हमसे रूबरू हैं नगर निगम उदयपुर के आयुक्त हिम्मत सिंह बारठ। हिम्मत जी, थोड़ी सी बात करते हैं पार्किंग की, क्योंकि आपने देखा होगा कि शहर में अतिक्रमण से ज़्यादा एक बड़ी समस्या होती है पार्किंग की। हालांकि आपके महकमे से संबंध नहीं है, फिर भी समस्या ये आती है कि किसी भी गली सड़क में आप जाएंगे तो दोनों तरफ या कहीं भी कार है, तो बहुत सारी समस्याएं होती हैं। बताएं कि शहर में यातायात सुगम रहे और ये अवैध पार्किंग जगह जगह न हो, इसके लिए भी नगर निगम ने कोई योजनाएं बनाई हैं? जी बिल्कुल बनाई हैं। विशेष रूप से मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, स्मार्ट सिटी में हमने 3-4 बड़ी पार्किंग्स ली हैं। कुछ ऑपरेशनल हो गई हैं, कुछ ऑपरेशनल होने वाली हैं। और स्मार्ट सिटी की मेन थीम यही थी कि जो वॉल सिटी वाला एरिया है जहाँ पे टूरिस्ट का फ्लो है, वहाँ कम से कम व्हीकल्स बहुत कम रहें, उनको गेट्स पे ही रोक दिया जाए और उसके बाद वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के माध्यम से या बैटरी चालित जो व्हीकल हैं या साइकिलिंग है, इसके माध्यम से टूरिस्ट और पब्लिक यात्रा कर सके। तो उस कंजेशन को दूर करने के लिहाज से बड़ी बड़ी पार्किंग्स का निर्माण स्मार्ट सिटी के तहत किया गया है। और बाकी जो खाली जगह हैं उन पे भी हम पार्किंग के कॉन्ट्रैक्ट्स देते हैं ताकि वो रेगुलेट हो सके। एक समस्या यह भी है कि उदयपुर में व्हीकल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो और सड़कों की चौड़ाई कम है, उस लिहाज से भी बेतरतीबी बढ़ती है। लेकिन ये पार्किंग्स एक बार स्टार्ट हो जाएंगी, ये रेगुलेट हो जाएंगी चीज़ें, उसके बाद से मैं समझता हूँ इससे थोड़ी निजात हम पाने की ओर होंगे। लो फ्लोर बसेस भी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अभी। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर प्रॉपर तरीके से होगा तो लोगों को अपनी कार लेकर के नहीं निकलना पड़ेगा, तो उस लिहाज से भी थोड़ा सुगम यातायात की व्यवस्था हो सकना संभव होगा। भीतरी शहर की थोड़ी सी बात करते हैं। वहाँ देखा गया कि एक ही जगह चांदपोल या जहाँ तक भी ट्रैफिक अलाउ होता है तो बहुत जाम रहता है, छोटी छोटी स्ट्रीट्स हैं। इसके अलावा वहाँ होटलों में भी बहुत सारे अतिक्रमण है। भीतरी शहर में बहुत सारे लोगों ने एक ही छोटे से मकान के ऊपर 2-2, 3-3, 4-4 मंजिल, और ये भी कि झील दिखनी चाहिए, छत पर एक रूफ टॉप रेस्टोरेंट भी होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे निर्माण हैं। इसमें ज़्यादातर निर्माण बहुत अजीबोगरीब भी हैं, अच्छे भी नहीं हैं और शहर की शोभा भी नहीं बढ़ाते। बताएं इनके लिए आपके मन में क्या है? होटल की जो नई पर्यटन नीति आई है उसके तहत भी पुराने शहर में जो होटल्स बने हुए हैं उनके लिए सरकार कोई नए नियम बनाने की तरफ अग्रसर है। वो रूल्स आ जाते हैं, उसके बाद इनका डिटेल सर्वे करा करके और जो उसमें अनुज्ञेय होंगे उनके अलावा के विरुद्ध जो भी नियमानुसार होगी उसको कार्रवाई करके इसको सौंदर्यीकृत करने का प्रयास करेंगे। साथ ही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पुराने शहर में स्मार्ट सिटी के तहत हमने फसाड इम्प्रूवमेंट का काम भी लिया है। तो सड़क पे दिखने वाला सारा इलाका एक ही कलर और उस गोखड़े वाले में जो कलर अपना है ऑफ वाइट, उसके तहत कलर किया है। उनके साइंस बोर्ड्स भी एक ही शेप में लगाए हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि सौंदर्यकृत दिखे पुराना शहर, और इसमें धीरे धीरे लोगों का जुड़ाव होगा तो मैं समझता हूँ लोगों को लगेगा कि अच्छा दिखना और बहुत ज़्यादा अतिक्रमण नहीं करके भी हम अच्छी चीज़ें कर सकते हैं। ये धीरे धीरे समझ में आएगा, उसके बाद बेटरमेंट हो पाएगा। रेडियो लेक्सिटी में हमारे खास मेहमान उदयपुर नगर निगम के आयुक्त हिम्मत सिंह बारठ। हिम्मत जी, थोड़ी सी बात करते हैं सफाई की। सफाई कर्मी आपके जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, ख़ास तौर पे जब कोरोना का एक यहाँ पर भय फैला उसके बाद से इन लोगों ने सफाई भी की और शुरू में बहुत सारे लोग कोरोना पॉजिटिव भी हुए, और ये भी अच्छी बात है कि इन लोगों को वैक्सीन भी लग रहे हैं। ये सफाई कर्मी इतने सारे, इनका काम सही हो, इनकी देखरेख भी हो, ये स्वस्थ भी रहें, इसके लिए निगम क्या कर रहा है? देखिए, हमारे पास 1814 सफाई कर्मचारी हैं और नो डाउट ये सभी सुबह 6 बजे से लगते हैं, तभी जा कर के शहर में इतनी साफ़ सफाई रह पाती है।
हम इनके स्वास्थ्य के प्रति पूरी तरह जागरूक हैं। साल में 2 बार हम हमारे नगर निगम के कैंप लगा करके और इनका हेल्थ चेकअप कराते हैं। सरकारी सिस्टम में जो हेल्थ बीमा होता है वो भी इन लोगों का किया हुआ है, और कोविड के दौरान इन्होंने खूब अच्छा काम किया। अब जो वैक्सीनेशन हो रहा है उसमें भी हमने 84% लोगों को वैक्सीनेट करा दिया है। रेस्ट जो बचे हुए हैं 2-3 दिन हमारे पास और अभी चांस है, 2 दिन अगले। तो हम कोशिश करेंगे कि सभी हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोविड का टीका लग जाए। और बाकी इनको जो मॉनिटर करने का वर्क है वो 7 हमारे अलग अलग 10 जो बना रखे हैं इंस्पेक्टर वाइज जोन, उनके तहत ये लोग कार्य करते हैं और हम सभी इनको प्रॉपर तरीके से सुपरवाइज कर रहे हैं। हिम्मत जी, शहर की सड़कें काफ़ी तो अच्छी हैं लेकिन काफ़ी की हालत ठीक ठाक नहीं है, और उसके बाद थोड़ी सी समस्या ये भी आती है कि जब उसका निर्माण होता है तो ट्रैफिक रुकता है, तो एक तरफ से जब भी ट्रैफिक चलता है उसमें लोगों को बहुत परेशानियां होती हैं। कई लोग ये शिकायत करते हैं कि साहब ये रात में क्यों नहीं काम करते हैं। ऐसे उलाने आपके पास भी आते होंगे। शहर की सड़कें ठीक हों, उनका निर्माण सही हो, इनका रख रखाव सही हो, ये और ज़्यादा सुंदर बने, इसके लिए क्या कुछ अभी कर रहे हैं और आगे क्या योजना है? आप जो फरमा रहे हैं उस पर हमारे मेयर साहब का भी बहुत कंसर्न है कि शहर में लोग बाहर से आते हैं और उनको इस तरह का सीन नहीं नज़र आना चाहिए। तो इस बार वाले बजट में हमने इसके लिए राशि भी बढ़ा करके खर्च कर रहे हैं। ऑल्दो हमारी इस बार कोविड की वजह से इनकम कम हुई है, बाकी सब चीज़ों में हम कर्टेलमेंट कर रहे हैं, लेकिन इस मद में हमने 40 करोड़ रुपए रखे हैं और हम कोशिश करेंगे कि जो सड़कें ख़राब हैं या ठीक नहीं हो पाई हैं उनको जल्दी टेकअप करके और इसको बेहतर बनाने का कोशिश करेंगे। ये रेडियो लेक सिटी है और हमारे मेहमान हैं हिम्मत सिंह बारठ। आप उदयपुर नगर निगम के आयुक्त हैं। हिम्मत जी, झीलों की बात के बगैर कोई भी बात उदयपुर में अधूरी है। हमारी खूबसूरत झीलें ये स्वच्छ रहें और इनके आसपास ट्रैफिक की प्रॉब्लम भी ना हो, लोग यहाँ पर कचरा भी ना फैलाएं, यहाँ अतिक्रमण भी नहीं हो, इसके लिए क्या कुछ आपने चुनौतियों का सामना किया और क्या कुछ अब आप और करेंगे? लोगों का जो अति स्वार्थ वाला भाव है वही सबसे बड़ी चुनौती है। झील के किनारे जितनी छोटी सी जगह है तब भी वो उसका अत्यधिक दोहन करना चाहते हैं, इसलिए वो बेतरतीब तरीके से निर्माण करते हैं और स्वच्छता का ध्यान नहीं रखते। लेकिन जिन इलाकों में स्पेशली जैसे मैं बताऊं आपको लाल घाट के आसपास उन होटेलियर्स को लगा है कि हम अगर इसको साफ़ सुथरा नहीं रखेंगे अपने घाट को तो फिर जो फुटफॉल है टूरिस्ट का वो भी नहीं हो पाएगा। तो ये जागरूकता पर्टिकुलर उस एरिया में जो व्यवसाय कर रहे हैं उनके मन में भी होनी चाहिए। जहाँ तक झीलों को साफ़ रखने का प्रश्न है, हमने डिवीडिंग मशीन लगा रखी है, हमारे मैनुअल कर्मचारी भी झीलों को साफ़ करने के लिए लगते हैं, घाटों की सफाई की व्यवस्था भी हमने की है और स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट है उसके तहत भी झीलों के किनारे जो भी सिविल वर्क्स होने की आवश्यकता है उसको हम पूरी तरह से कर रहे हैं और दिनों दिन हम कोशिश करेंगे कि ये और ज़्यादा बेहतर स्थिति में हो, ताकि ये उदयपुर शहर की सुंदरता की आत्मा है और हम इसके बिना हमारा अस्तित्व ही नहीं समझ सकते कि झीलों की नगरी में झीलें साफ़ सुथरी नहीं होंगी तो कोई मतलब नहीं है। इसलिए हम प्रयासरत हैं कि झीलें उत्तरोत्तर स्वच्छ रहें, साफ़ रहें और लोगों को उसका आनंद आ सके। फूड और ड्रिंक्स, इनको लेकर भी थोड़ी समस्याएं रहती हैं। अब देखा होगा फतेह सागर के किनारे किसी ने भेलपुरी खाई या चिप्स खाया और उसका पैकेट उन्होंने झील में फेंक दिया, या और बहुत सारे कई ऐसे मंचल हैं जो बियर वगैरह पी पुआ के भी उनकी बोतलें या कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलें भी झीलों में फेंकते हैं, जो झीलों के लिए भी अच्छी नहीं है और ये कांच वगैरह किसी दूसरे को फिजिकली भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये लोग जिनमें पर्यटक भी शामिल हैं ऐसा ना करें, इसके लिए क्या कुछ हिदायत आप देते हैं? देखिए, हमारे लेक पेट्रोलिंग की एक टीम लगी हुई है। निषेध वाली कार्रवाई हम हमारे लेवल पे करते हैं, लेकिन जैसा आपने फरमाया ये स्वभावगत दोष हैं, सिविक साइंस इनबिल्ट होना चाहिए बंदों में और इसके लिए खुद ही सोचने पे मजबूर होना चाहिए। जो खोमचे वाले फतेह सागर पे लगे हुए हों चाहे अदरवाइज़ कहीं लगे हुए हों, हम उनको पूरी तरह से पाबंद करते हैं। वो लोग जो वहाँ हैं दुकानदार वो जागरूक भी हैं, लेकिन कुछ लोग इस तरह की हरकतें करते हैं, ये थोड़ा अस्वाभाविक है कि इस तरह नहीं करना चाहिए। हम कोशिश करेंगे कि लोग धीरे धीरे जागरूक हो। ये वैसे बेसिक थीम है, आप कहीं देखेंगे कोई जगह बहुत अगर साफ़ सुथरी है तो किसी नए आदमी का कचरा फैलाने का मन नहीं होता। जैसे एयरपोर्ट पे आप पधारेंगे तो वहाँ कोई जना पान की पीक थूकने से पहले 2 बार सोचता है। तो हम चीज़ों को इतना साफ़ सुथरा कर दें कि उसके बाद इसको गंदा करने के बारे में पब्लिक के मन में भी ये चीज़ आवे कि हम इसको गंदा ना करें। तो ये दोनों तरफ से होगा, हम प्रयास करेंगे कि ये चीज़ें हो पाए। हिम्मत जी, अब आने वाले समय में नगर निगम ने कौन कौन सी ऐसी योजनाएं बनाई हैं जिनके बारे में आप शहरवासियों को बताना चाहेंगे? देखिए, डोर टू डोर कचरा संग्रहण को 100% सेग्रीगेटेड मैनर में लागू करने के लिए हम प्रयासरत हैं। हमारे 70 वार्डों में घर घर कचरा संग्रहण हो रहा है, वो सेग्रीगेटेड भी हो रहा है। हम कोशिश करेंगे कि लोग अपने घर से ही कचरे को
अलग अलग गीले और सूखे में बांट दें। और गीले कचरे से कंपोस्टिंग के भी बहुत सारे गमलों में डालने के प्रयोग हमने किए हैं हमारे शहर में, तो लोग उससे जागरूक भी हो रहे हैं। तो कचरे को संग्रहित प्रॉपर तरीके से करना सबसे बड़ा चैलेंज है। अगर इस पे हम निजात पा जाएं और इसमें पब्लिक का पार्टिसिपेशन पूरी तरह से हमें मिले तो हम बिल्कुल एक स्वच्छ शहर बन पाएंगे। और किसी भी नगर निगम के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है कि कचरे का निपटान प्रॉपर तरीके से कर सकें। तो वही सबसे बड़ी योजना है कि हम आने वाले समय में पूरे शहर को बहुत व्यवस्थित तरीके से साफ़ सुथरा बना पाएँ। कंटेनर जो जगह जगह लगे हुए थे उन्हें हम हटा रहे हैं, तो बिन फ्री सिटी भी हम लें, गार्बेज फ्री सिटी के लिए भी हम अप्लाई कर रहे हैं। और सफाई में मैं आपको जानकारी में दूं कि हमें ODF++ का भी इस बार मिल चुका है। हम इसके लिए कोशिश कर रहे हैं कि हमें और ज़्यादा अंक इसमें उस सर्वेक्षण में भी मिले और अदरवाइज़ फील्ड में भी जनता को नज़र आए कि हाँ, हम साफ़ सुथरे शहर में रह रहे हैं। हिम्मत जी, जाते जाते लेक सिटी के तमाम लोगों को क्या मैसेज देंगे, उन्हें क्या सलाह देंगे बतौर नगर निगम आयुक्त? मैं निवेदन करना चाहूँगा कि सभी लोग अपने अपने घर को साफ रखने के साथ साथ शहर को साफ रखें। अवैध निर्माण अतिक्रमण ना करें, अपना UD टैक्स टाइम पे दें और बेतरतीब तरीके से अपने वाहनों को खड़ा नहीं करें। अपने शहर को अपना घर समझते हुए इसको बेहतर तरीके से सुनियोजित, संयोजित, स्वच्छ, सुरक्षित रखने का प्रयास करें और हमें इसमें पूरा सहयोग दें, इसी आशा के साथ। हिम्मत सिंह बारट, आपका हृदय से आभार।